अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। बुधादित्य राज योग क्या आपकी कुंडली में भी है यह अमीर बनने वाला योग? जाने इसके चमत्कारी लाभ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे शुभ योगों का वर्णन मिलता है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देते हैं। इन्हीं में से एक बेहद शक्तिशाली और शुभ योग है बुधादित्य योग। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनता है या यह योग होता है तो वह समाज में मान सम्मान, तीव्र बुद्धि और अपार सफलता प्राप्त करता है। आइए जानते हैं बुधादित्य योग क्या है, यह कैसे बनता है और आपकी कुंडली में स्थित होकर यह आपको क्या लाभ दे सकता है। क्या है बुधादित्य योग और यह कैसे बनता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुधादित्य योग दो शब्दों से मिलकर बना है, बुध और आदित्य। जब किसी जातक की जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान होते हैं तो इस युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। इसके कारण बुधादित्य योग का सृजन होता है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार जानिए। सूर्य और बुध ग्रह आपस में परम मित्र हैं। सौर मंडल में भी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट रहता है। सूर्य के साथ बुध अस्त नहीं होता, इसलिए अधिकांश कुंडलियों में यह दोनों ग्रह आसपास या एक ही भाव में दिखाई देते हैं। हालांकि इस योग का पूर्ण फल तभी मिलता है जब बुध ग्रह सूर्य से बहुत अधिक अस्त न हो और दोनों अनुकूल अंशों में बलवान होकर शुभ भावों में बैठे हों। बुधादित्य योग के सामान्य लाभ जानिए। चूंकि सूर्य आत्मा, मान सम्मान, तेज, लीडरशिप और सरकारी क्षेत्र का कारक है, वही बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, तार्किक क्षमता और चातुर्य का कारक है। इसलिए इन दोनों का मिलन जातक को अद्भुत गुण प्रदान करता है। ऐसे जातक कठिन से कठिन विषयों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है, बेहतरीन होती है। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कला इनमें जन्मजात होती है। ये लोग अच्छे वक्ता, लेखक, पत्रकार या सलाहकार बनते हैं। सूर्य की शक्ति और बुद्धि की व्यापारिक समझ मिलकर व्यक्ति को एक सफल बिजनेसमैन या सरकारी नौकरी में उच्च पद जैसे आईएएस, आईपीएस या प्रशासनिक अधिकारी दिलाती है। मान सम्मान और प्रसिद्धि दिलाता है। समाज में ऐसे लोगों को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये जहां भी जाते हैं अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। कुंडली के विभिन्न भावों में बुधादित्य योग का प्रभाव जानिए। आपकी कुंडली में किस भाव में यह योग बन रहा है, इसके आधार पर इसके परिणाम तय होते हैं। प्रथम भाव मतलब लग्न भाव में व्यक्ति आकर्षक, व्यक्तित्व का स्वामी, बुद्धिमान, स्वाभिमानी और समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। द्वितीय भाव में जातक की वाणी बहुत मीठी होती है और प्रभावशाली होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापार से प्रचुर धन कमाता है। तीसरी भाव जो पराक्रम भाव है, बेहद साहसी और पराक्रमी होता है। लेखन, कला, संचार, मीडिया के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में जातक को भूमि, भवन, वाहन और माता का भरपूर सुख मिलता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। पंचम भाव बुद्धि असाधारण रूप से बुद्धिमान और रचनात्मक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता है और संतान पक्ष से सुख पाता है। खष्टम भाव मतलब छठा भाव जो शत्रु और रोग स्थान है, यहाँ यह योग जातक को कोर्ट कचहरी और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। व्यक्ति एक सफल वकील या चिकित्सक बन सकता है। सप्तम भाव जो साझेदारी और दाम्पत्य का भाव होता है, जीवन साथी बहुत समझदार और बुद्धिमान मिलता है। साझेदारी के व्यापार में
भारी मुनाफा होता है। अष्टम भाव जो आयु और गुप्त विद्या का होता है, जातक की रुचि रहस्यमय विद्याओं, ज्योतिष का शोध कार्यों में, रिसर्च में होती है। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। नवम भाव जिसे भाग्य भाव कहा जाता है, जातक का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह धार्मिक स्वभाव का और समाज में पूजनीय होता है। दसम भाव कर्म भाव जिसे कहा जाता है, करियर के लिहाज से यह सर्वोत्तम स्थिति यहाँ बनती है। व्यक्ति प्रशासनिक सेवा, राजनीति या बड़े व्यापार में शीर्ष पद प्राप्त करता है। एकादश भाव आय भाव, जातक के पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। जीवन में सभी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। द्वादश भाव व्यय और मोक्ष भाव, व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में बढ़ती है। विदेशों से धन कमाने का या विदेश यात्राओं के इसके प्रबल योग बनते हैं। कुंडली में कब निष्प्रभाव हो जाता है बुधादित्य योग? हर कुंडली में बुधादित्य योग का फल एक जैसा नहीं होता। कुछ स्थितियों में इसका प्रभाव कम या शून्य हो जाता है। यदि बुध ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आकर पूरी तरह अस्त हो जाए और कुंडली में कमजोर हो तो यह योग अपना पूरा फल नहीं दे पाता। नीच राशि या त्रिक भाव में हो तो, यदि जातक का सूर्य और बुध इन भावों में हो या नीच राशि में हो, यह योग कुंडली के अशुभ भाव जैसे 6, 8, 12 भाव में हो तो पीड़ित अवस्था में बन रहा हो तो शुभ फलों में कमी आती है। पाप ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है, जैसे यदि इस युति पर राहु, केतु या शनि जैसे कुरु ग्रहों की दृष्टि हो तो योग का सकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है तो यह ईश्वर की एक विशेष कृपा है। इस योग को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए आप निम्नलिखित जो है इस वीडियो में जो उपाय बताए जा रहे हैं आप कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोहे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण कराकर शुभ रत्न जैसे पन्ना या माणिक धारण करें, आपके लिए लाभप्रद होगा। क्या रत्न धारण करना आवश्यक है? रत्न तभी धारण करना चाहिए जब जन्म कुंडली के विस्तृत अध्ययन के बाद योग्य ज्योतिषाचार्य इसकी अनुशंसा करें। बिना कुंडली देखे रत्न धारण करना कई बार अपेक्षित लाभ नहीं देता बल्कि विपरीत परिणाम भी दे सकता है। इसलिए ध्यान रखें, बिना समझे रत्न न धारण करें। ज्योतिष भाग्य बदलने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन की संभावनाओं को समझने का विज्ञान है। ग्रह केवल परिस्थितियों का संकेत देते हैं जबकि पुरुषार्थ उन्हें दिशा देता है। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो निराश होने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखें, उचित प्रयास जारी रखें और ध्यान रखें कि शास्त्र संबद्ध उपाय श्रद्धा, संयम तथा नियमितता के साथ अगर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जब कर्म, समय और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलते हैं तब शुभ कार्य निश्चित रूप से संपन्न होते हैं। श्रद्धा, संयम और सत्कर्म यही शुभ कार्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।